सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि पीएलआई का जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश में आज सुबह से लगना शुरू हो गया था। साथ ही राज्य सरकार का मानदेय भी लगना शुरू हो गया था। आइए देखते हैं यूपी के कौन कौन से जिले में आखिर कितने माह का पीएलआई इस बार देखने को मिला। एक जनपद ऐसा भी है जहां पर 4 महीने का पीएलआई इस बार देखने को मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी की बहनों भाइयों जिन लोगों को पीएलआई का पैसा हर माह नहीं मिलता। अब आप सोचो 4 माह तक उन्होंने इंतजार किया है, तब कहीं जाकर पीएलआई का पैसा उनको मिला है। तो आप सोचो पिछले इन 3-4 महीनों में उनको कैसा लगता होगा जब वह कार्य करते होंगे लेकिन उनके हाथ पर पीएलआई का पैसा नहीं पहुंचता होगा। तो मेरा अनुरोध है सभी जनपदों के विभागीय अधिकारियों से कि वो इस बारे में ध्यान दें, विचार करें, हर माह पीएलआई बना करके लगाएं, ये बहुत जरूरी है। इधर हम बात करें जैसे कि सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहां पर अंडर प्रोसेसिंग में जो लगा है 1000, 1500, 2000 इस तरह से मद में लगा है। और ये सुनीता जी हैं, फिलहाल जनपद का नाम उन्होंने इसमें लिख करके नहीं भेजा है, भेज देती तो अच्छा रहता। अब कोई बात ही नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पर 1500 का एक मैसेज है और इसके अलावा 2000 रुपये का एक मैसेज है और तीसरा 1000 का मैसेज है। यानी 1500 तो देखो सबको पता है राज्य का हो गया मानदेय। अब देखिए यहाँ पर जो 2000 और 1000 का जो मैसेज है ये इनका 2 महीने का क्या है पीएलआई का पैसा। चूंकि 2000 वाला 1000 मद में 2 माह का और 1000 वाला 500 के मद में 2 माह का, इस तरह से ये 3000 रुपये 2 महीने का पीएलआई है। नीरज देवी जी बदायूं से हैं, उन्होंने अपने वहां से भी जानकारी भेजी है। इनके वहां पर भी खाते में पैसे लगने शुरू हो गए। 1500 रुपये जो आप ये देख रहे हैं ये राज्य सरकार का मानदेय है। इसके अलावा खाते में जो लगे हैं वो 4000 रुपया आप यहां पर देख रहे हैं, 4 महीने का 1000 मद का ये पैसा है। और ये जो आप देख रहे हैं 2000 रुपया ये 500 के मद का 4 महीने का पैसा है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा 4000, 2000 और 1500 इतना पैसा इस माह इनके वहां पर देखने को मिला है। और ये बदायूं जनपद है नीरज देवी बहन। तो आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि बदायूं जिले में 4 माह का इनका पैसा पीएलआई का एक साथ इस माह आया है। दिव्या जी हैं शाहजहांपुर से, इन्होंने अपने वहां से भी जानकारी भेजी, सर हमारे यहाँ पीएलआई नहीं आती है, उसके लिए बोला जाता है कि आप पहले रुपए दो तभी पीएलआई देंगे अकाउंट में। ऐसी समस्याएं मुझे कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं। ऐसे मामलों में मैं क्या कहूं, यही कह सकता हूं कि आप लोग साक्ष्य जुटाओ और जब भी पैसा मांगा जाए तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करो। जैसे कि बहुत बार कह चुके हैं लोकायुक्त की जो टीम है एंटी करप्शन ब्यूरो, जिनको सूचना देकर के रंगे हाथों ऐसे लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है जो कि आपके पैसों में पैसे दिलाने के नाम पर मांग करते हो। और इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा महीनों तक पीएलआई रोकना अपने आप में भ्रष्टाचारी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि पहले रोक लो, फिर काफी पैसा जमा हो जाए, फिर उसको दिलाने के नाम पर उसी में से पैसे वसूल लिए जाते हैं। ये एक गंदा खेल महिला बाल विकास विभाग में गरीब आंगनबाड़ी बहनों के मेहनताने को लेकर के उच्चाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसकी शिकायतें समय के साथ बहुत बार आई हैं, लेकिन इन मामलों में बहनों को आराम कह लो, न्याय कह लो, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। चूंकि इस मामले में जब तक कार्रवाइयां नहीं होंगी और जब तक कार्यकर्ता खुद इस मामले को लेकर, इस भ्रष्टाचारी को लेकर के अपनी आवाज नहीं उठाएंगी, इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पूरी परियोजना की भाई बहनों को सोचना चाहिए इन मामलों में। सुषमा जी हैं पीलीभीत से, उन्होंने अपने वहां से भी एक मैटर भेजा, इनके वहां पर भी मानदेय पीएलआई अंडर प्रोसेसिंग में लग गया है। 1500 रुपये आप देखेगा ये राज्य का मानदेय हो गया। 2000 रुपया आप ये देख रहे हैं ये 2 महीने का 1000 मद का पीएलआई है। और एक ये 1000 रुपया जो आप देख रहे हैं ये 500 मद का 2 महीने का पीएलआई है। यानी 2 माह का मानदेय पीएलआई इनके यहाँ पर आया। कासगंज से मीरा जी हैं, इन्होंने अपने वहां से भेजा है, इनके वहां केवल 1500 रुपये ही खाते में आज लगे हैं, पीएलआई का पैसा इनका नहीं लगा है। कल्पना जी मुरादाबाद से हैं, इन्होंने भी बताया 1500 रुपया ही इनके वहां पर लगे हैं, पीएलआई इनका भी नहीं आया है। 4 महीने से इन्होंने कहा इनके वहां पर भी पीएलआई नहीं आया। उम्मीद करते हैं यहां पर भी अधिकारी संज्ञान लें और जिन भी बहनों का इतने इतने माह से पीएलआई लंबित है उसको लगाएं, ताकि इस तरह की भ्रष्टाचारियां ना हो और ऐसे सवाल जो उठते भी हैं वह भी बंद हो। तो मेरा यही कहना है कि पैसा समय पर लगे,
क्योंकि मेहनत जब समय पर विभाग लेता है तो पैसा भी तो समय पर दे, ये भी तो सोचना चाहिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये बिहार का आप एक अंश देख रहे हैं, जो कि यहां पर 1 सितंबर से ये प्रभावी है, इसी माह 1 सितंबर से। और यहां पर ये है आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय वृद्धि अभी बिहार में हुआ, आंगनबाड़ी का 2000, सहायिका का 500 रुपया जो वृद्धि हुआ है उसी से रिलेटेड है। इसमें लिखा है समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रति माह देय मानदेय की जो राशि है क्रमशः रुपए 7,000 रुपए एवं सहायिका को 4,000 रुपए, जिसको दिनांक 1/10/2025 के प्रभाव से, यानी ध्यान देना 1 अक्टूबर से, बिहार की बहनों आपने सितंबर में मानदेय वृद्धि को सुना, लेकिन सितंबर से ये लागू नहीं है, ये अगले माह अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा। तो अगले माह अक्टूबर से बढ़ी हुई धनराशि आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ अक्टूबर महीने में जो आप काम करेंगी उसका मानदेय जब नवंबर में आएगा तब आपको ये बढ़ी हुई धनराशि देखने को मिल सकती है, यदि पोर्टल पर फीडिंग वगैरह का सब कुछ काम समय से हो गया तो। अन्यथा कुछ महीने लेट भी हो सकते हैं नए पूरे कुल मानदेय को लेकर के। बाकी जो पैसा होगा यदि कुछ माहों तक नहीं भी आएगा बढ़ा हुआ, तो उन सभी माहों का अक्टूबर से लेकर के वो सब एरियर स्वरूप मिलेगा। चीजों को समझ लेना, वृद्धि आपकी 1 अक्टूबर से ही लागू है, सितंबर से नहीं। तो यहां पर 1 अक्टूबर के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः आंगनबाड़ी का 9,000, सहायिका का 4,500 रुपया प्रति माह निर्धारित करने एवं इसके निमित्त राज्य योजना मद में प्रति वर्ष रुपए दर्शाए गए हैं, जो कि 345 करोड़ रुपया, जो 345 करोड़ 19,20,000 रुपया इतने की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति वहां पर मिल गई। तो ये बजट की स्वीकृति है बिहार में जो मिली है आंगनबाड़ी के मानदेय वृद्धि को लेकर, ये उसका अंश है। और इसमें मैंने ये भी बता दिया अक्टूबर से ये आपकी वृद्धि प्रभावी रहेगी, इतना भी ध्यान रखें। माधवी सिंह जी जौनपुर से हैं, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी, लेकिन ये मामला बिहार का था जो मैंने आप सबको दिखाया। एक और जानकारी है संथाल परगना टाइप से, ये दुमका का आर्टिकल है। नियमित रूप से खुले सभी आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर उपायुक्त का कहना है। तो आइए देखते हैं दुमका जो पड़ता है। समा हरडाले सभागार में सोमवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित जो है की गई है। बैठक में विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र जहां सेविका एवं सहायिका के पद रिक्त हैं, जल्द से जल्द नियमानुसार ढंग से प्राथमिकता के आधार पर भरें। सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलें, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं निश्चित रूप से मिलें, इसे सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जहां सेविका उपस्थित नहीं रहती हैं, उनसे स्पष्टीकरण करते हुए चयन मुक्त करने का कार्य किया जाए। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन करते हुए योजना का लाभ देने का कार्य किया जाए। जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 25-26 जिसमें 37,000 लाभुकों को उक्त योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्राप्त लक्ष्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 25-26 में 474 लाभुकों को योजना का लाभ देना है। अब जो है एवं अब तक 201 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास जो पदाधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं, महिला पर्यवेक्षिका हैं, इनके साथ समीक्षा करते हुए पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी केंद्र का यानी उसको हैंडओवर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जहां बिजली और पानी की सुविधा नहीं है, वैसे आंगनबाड़ी केंद्र की सूची तैयार करके उपलब्ध कराएंगे। जानकारी दी गई है कि लगभग 217 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं 450 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल इससे संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि संबंधित सीडीपीओ अपने स्तर से कार्य की गुणवत्ता की जांच करेंगे। इस दौरान उन्होंने वैसी महिला पर्यवेक्षक जिन्होंने 10 से कम आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, उनके वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध प्री स्कूल एजुकेशन किट, मोबाइल बर्तन, कपड़ा, खाना इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी उपस्थित थे। ये यहाँ पर देखने को चीजें मिली हैं। शोभा जी हैं, झारखंड से आती हैं, दुमका जिले का एक आर्टिकल है जो कि वहां पर देखने को मिला है।
बाकी दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को जो है आगे ले चलते हैं। यहां पर एक और लेटर है, सूचना आ चुकी है गोरखपुर की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो गोरखपुर के हैं, इन्होंने अपने यहां एक 10 सितंबर को कल पत्र निकाला है। रमेंद्र कुमार सिंह हैं बीएसए गोरखपुर, जिन्होंने लिखा, कार्यालय का आदेश है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा लखनऊ का पत्र है, प्री प्राइमरी का पत्रांक है और यहां पर शासनादेश संख्या 68 है। और पत्र की बात करें 26 जुलाई का एक 2024 का भी पत्र है, जिसके क्रम में समस्त अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए समिति के द्वारा सत्यापन किया जाना है। उक्त के क्रम में निम्नांकित शिक्षणगण दिनांक 11 सितंबर से 19 सितंबर तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 10 बजे से शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। तो ये मामला जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर का है। ईसीसी एजुकेटर के कागजातों का सत्यापन होना है गोरखपुर जनपद में। जो भी भर्तियां हुई हों, आवेदन किए होंगे लोगों ने गोरखपुर में, उसी में अब यहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। बैच वाइज चीजें चलेंगी। प्रथम बैच नाम प्रमोद कुमार और राधेश्याम 2 लोग रहेंगे, सहायक अध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय बर्रोही और जो है निवास के, ब्लॉक खजनी और एक है वहां पर पिपरोली के। इन सबका यानी ड्यूटी टाइप से आप कह लो लगा हुआ है वहां पर अभिलेखों को चेक करने में। ऐसे 2-3 में जो है राकेश कुमार हैं, अनुराग श्रीवास्तव हैं। तृतीय बैच में जो है यहाँ पर राजेंद्र जी हैं, उमाराम पांडे हैं, अमरनाथ हैं, रमेश मिश्रा हैं। सबका ऐसे नाम दर्शाया गया है। ये सब सहायक अध्यापक हैं जो कि अलग अलग विद्यालयों से हैं, अलग अलग ब्लॉकों से हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनका सबका ड्यूटी लगा है वहां पर एजुकेटर जो होंगे इनके कागजातों के सत्यापन को लेकर गोरखपुर में। और ये चीजें वहां पर हो रही हैं 11 से लेकर के 19 सितंबर के बीच में ये चलेगा, यानी आज से शुरू हो चुका है। 19 सितंबर तक कागजातों का सत्यापन गोरखपुर में होगा। मीरा श्रीवास्तव जी हैं, गोरखपुर से आती हैं, जिन्होंने एक ये जानकारी ऑल इंडिया को प्रसारण के लिए गोरखपुर जनपद की भेजी है। और आज के इस वीडियो को भी हम यहीं तक रखेंगे।